कबीरदास जी के साखी एवं पद का यह 10वां दोहा है। पिछले दोहों को अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या कबीरदास जी के जीवन परिचय को नहीं जाना है तो इस पाठ के पिछले वीडियोस को अवश्य देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 10वां दोहा है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। सबसे पहले बच्चों इस दोहे के कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। हेरत हेरत का अर्थ है ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते। हे सखी, हे शब्द का प्रयोग सामान्यतः हम किसी को संबोधित करने के लिए करते हैं। सखी का शाब्दिक अर्थ होता है सहेली, परंतु कबीर ने हे सखी का प्रयोग साधकों या भक्तों को संबोधन करने के लिए किया है। हिराई शब्द का अर्थ है खो गया। जब कुछ खो जाता है तो हम सामान्य बोलचाल में हम लोग कहते हैं कि हेरा गया है, तो हिराई का अर्थ है खो गया। यहां पर इस दोहे में इस शब्द का अर्थ है विलीन हो गया। बूंद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह जल की बूंद है। कबीर ने प्रतीकात्मक तौर पर, सांकेतिक तौर पर आत्मा को बूंद कहा है। समुद्र में का अर्थ है समुद्र में, परंतु यहां सांकेतिक तौर पर इसका अर्थ है परमात्मा में। अर्थात बूंद का समुद्र में मिल जाने के माध्यम से आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाने की बात कही गई है। समानी का अर्थ हुआ के समान या के जैसा। सो का अर्थ है उसे। कत हेरी जाई, फिर कहां खोजा जा सकता है। सो कत हेरी जाई, उसे फिर कहां खोजा जा सकता है। अब आइए इस दोहे के अर्थ को समझते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, अर्थात यहां कबीरदास जी भक्तों को, साधकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर को ढूंढते ढूंढते, हेरत हेरत हे सखी, ईश्वर को खोजते खोजते, ईश्वर की तलाश करते करते वे स्वयं ही खो गए हैं। रहा कबीर हिराई, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई। कहने का आशय यह है कि ईश्वर का ध्यान करते करते, ईश्वर की भक्ति में लीन होने से, ईश्वर की साधना में रत होने पर उनके स्वयं का पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। वे आगे उदाहरण देते हुए इस बात को समझाते हैं कि जिस प्रकार से जल का बूंद समुद्र में गिरने से उस बूंद का पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह समुद्र में विलीन हो जाता है, उसे समुद्र में फिर से खोजा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार कबीरदास जी भी ईश्वर की साधना करते करते ईश्वर में विलीन हो गए हैं। यहां अद्वैत अवस्था की बात कही गई है। आत्मा का परमात्मा में मिल जाने की, ईश्वर के साथ तादात्म्य में स्थापित होने की बात कही गई है। तो यहां पर बूंद का प्रतीकात्मक अर्थ हुआ आत्मा और समुद्र का प्रतीकात्मक अर्थ हुआ, सांकेतिक अर्थ हुआ परमात्मा। जल की बूंद का समुद्र में विलीन हो जाने का अर्थ हुआ आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, विलीन हो जाना, एकाकार हो जाना। यह दोहा आत्म विलय की परम अवस्था का संकेत करता है। जब साधक भक्ति, ध्यान या योग के माध्यम से परमात्मा से एक रूप हो जाता है, तब व्यक्तित्व या अहम समाप्त हो जाता है। अब मैं नहीं रह जाता, केवल परम सत्य रहता है। अब आइए इस दोहे के विशेष को जानते हैं। इस दोहे में निर्गुण भक्ति के महत्व को बताया गया है, ध्यान और साधना के भी महत्व को बताया गया है। ध्यान और साधना से अहम का मिटना, अहंकार का मिटना और आत्मा का परमात्मा में विलीन होने की बात कही गई है। अर्थात यहां अद्वैतवाद का दर्शन है। इस दोहे में मोक्ष की बात भी कही गई है, जहां अहम का विसर्जन और आत्मा का परमात्मा में पूर्ण विलय होता है। अलंकार की अगर बात की जाए तो इस दोहे में मुख्य रूप से दृष्टांत अलंकार है। जब किसी सामान्य सत्य की पुष्टि किसी प्रसिद्ध उदाहरण या कहावत के माध्यम से की जाती है, तब दृष्टांत अलंकार होता है। यहां इस दोहे में आत्मा के परमात्मा में विलीन होने के सत्य की पुष्टि के लिए, इस सत्य को समझाने के लिए बूंद और समुद्र का उदाहरण दिया गया है। तो यहां स्पष्ट रूप से दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार के अलावा हेरत हेरत में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, यहाँ ह वर्ण की आवृत्ति के कारण प्रथम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार भी है। दूसरी पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति है। बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाई, समानी समुद्र सो, तो दूसरी पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और रस की बात करें तो इस दोहे में भक्ति रस और शांत रस है। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।